सुप्रभात बच्चों, मैं अलका सिंह आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आज हम लोग पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है व्यवहार कुशल मंदबुद्धि। और इसके मुख्य पात्र हैं एक मंदबुद्धि बालक और एक बौना। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि आप सभी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक सामने रखें और मेरे साथ साथ पाठ का अध्ययन करें। बच्चों, जैसा कि शीर्षक से ही समझ आ रहा है कि इस पाठ में हमें व्यवहार कुशल के विषय में बताया गया है। व्यवहार कुशल का अर्थ होता है बेवजह किसी को ठेस पहुंचाए बिना अपना कार्य करना। बच्चों, जीवन में सफलता और लोकप्रियता अर्जित करनी हो तो व्यवहार कुशल होना अत्यंत आवश्यक होता है। बच्चों, मान लीजिए किसी इंसान के पास ज्ञान का अचूक भंडार है, उसमें आत्मनिर्भरता भी कूट कूट कर भरी हुई है, परंतु वह किसी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करता है, तो उसकी सफलता के मार्ग में बहुत सारी अड़चनें आती हैं। इसलिए बच्चों, सफलता पाना है तो व्यवहार कुशल बने। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बच्चों, तो आइए पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं, जिससे इस पाठ को समझने में हमें आसानी होगी। पाठ 8 व्यवहार कुशल मंदबुद्धि। शब्दार्थ स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का मतलब होता है बहुत अच्छा खाना। स्वादिष्ट का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा खाना। जादुई। जादुई का मतलब होता है जादू से भरा। जादुई का मतलब होता है जादू से भरा। सहर्ष। सहर्ष का मतलब होता है खुशी से। सहर्ष का मतलब क्या होता है? सहर्ष का मतलब होता है खुशी से। सदस्य। सदस्य का मतलब क्या होता है? सदस्य का मतलब होता है सभी लोग। अचानक। अचानक का मतलब क्या होता है? अचानक का मतलब होता है यकायक। गट्ठर। गट्ठर का मतलब क्या होता है? गट्ठर का मतलब होता है लकड़ी का बोझा। गट्ठर का मतलब होता है लकड़ी का बोझा। मंदबुद्धि। मंदबुद्धि का मतलब क्या होता है? मंदबुद्धि का मतलब होता है कम बुद्धि वाला या सीधा। कम बुद्धि वाला या सीधा। आगे सूर्यास्त। सूर्यास्त का मतलब क्या होता है? सूर्यास्त का मतलब होता है सूर्य छिप गया। आगे है लकड़हारा। लकड़हारा का मतलब क्या होता है? लकड़हारा का मतलब होता है जंगल से लकड़ी काट कर लाने वाला। जंगल से लकड़ी काट कर लाने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। उसमें से एक बहुत चालाक और दूसरा बहुत सीधा था। इसलिए पति पत्नी अपने बड़े लड़के को बहुत प्यार करते थे। जहाँ तक छोटे लड़के का सवाल था, उन्होंने उसका नाम मंदबुद्धि रख दिया। एक बार बड़ा लड़का जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, तो उसकी माँ ने उसे स्वादिष्ट खाना बनाकर दिया। जब दोपहर के भोजन का समय हुआ, तो अचानक कहीं से एक बौना आ गया और उसने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भी भोजन करवाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना सुनते ही बड़े लड़के ने चिल्लाकर कहा, भाग जाओ, यदि मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा तो मैं भूखा नहीं रह जाऊंगा क्या? खाना खाने के बाद लकड़ी काटते समय अचानक वह लड़का पेड़ से गिर पड़ा और उसे खूब चोट आई।
यह बौने का जादुई बदला था। बड़े भाई की चोट के कारण अगले दिन मंदबुद्धि लड़का जंगल में लकड़ी काटने आया। उसे उसकी माँ ने केवल रोटी तथा पानी की एक बोतल दी। जब मंदबुद्धि भोजन के लिए बैठा तो वही बौना वहां पहुंच गया और उसी प्रकार बौने ने मंदबुद्धि से भी खाना मांगा। मंदबुद्धि ने तुरंत ही अपना भोजन बौने की तरफ बढ़ा दिया। यह देखकर बौने ने कहा, तुम मंदबुद्धि बिल्कुल नहीं हो, तुम तो बहुत समझदार हो, इसलिए जो भी तुमने मुझे दिया उस उपकार का बदला मैं तुम्हें सोने के रूप में दूंगा। भोजन के पश्चात बौने ने मंदबुद्धि बालक को बहुत से सोने के सिक्के दिए। सूर्यास्त होने पर वह लकड़ी के गट्ठर के साथ लौटा। जब उसने माता पिता को बहुत से सोने के सिक्के दिए और सारी बात बताई तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे बहुत प्यार किया। वो समझ चुके थे कि उसको मंदबुद्धि कहना गलत था। अब उसको घर का कोई सदस्य मंदबुद्धि नहीं कहता था। सचमुच वो समझदार बन गया। बच्चों, अगर किसी में थोड़ी बुद्धि कम भी है तो वह अपने अच्छे व्यवहार से सफलता प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि तेज है मगर व्यवहार कुशल नहीं है तो वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी समाज में इज्जत भी नहीं होती है। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चों, हम कितने भी तेज बुद्धि के हों, कितने भी ज्ञानी हों, यदि हम दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। बच्चों, हमें अपने व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और तभी हम दूसरे से यह उम्मीद करेंगे कि वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। अब पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न, छोटे लड़के का नाम क्या था? उत्तर, मंदबुद्धि। प्रश्न, लकड़हारा कहाँ रहता था? उत्तर, गांव में। प्रश्न, लकड़हारे के परिवार में कौन कौन थे? उत्तर, उसकी पत्नी और 2 बेटे। प्रश्न, बड़ा लड़का लकड़ी काटने कहाँ गया था? उत्तर, जंगल में। प्रश्न, बौना कब आया और क्या कहा? उत्तर, दोपहर में भोजन के समय आया और कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भी भोजन कराओ। प्रश्न, बौने ने छोटे लड़के को भोजन के बदले क्या दिया? उत्तर, सोने के सिक्के। प्रश्न, इस कहानी से आपने क्या सीखा? उत्तर, सफलता पाना है तो व्यवहार कुशल बने। आगे बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर। बौना कैसा था? लालची, जादुई, स्वार्थी। सही उत्तर, जादुई। बड़ा लड़का कैसा था? स्वार्थी, परोपकारी, मूर्ख। सही उत्तर, स्वार्थी। बौने ने मंदबुद्धि बालक को क्या दिया? सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, कुछ भी नहीं। सही उत्तर, सोने के सिक्के। व्यवहार कुशल व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में किस प्रकार सफल होता है? अपनी व्यवहार कुशलता से, रुपए पैसे से, चालाकी करने से। सही उत्तर, अपनी व्यवहार कुशलता से। छोटे लड़के को माँ ने क्या दिया? रोटी और पानी का बोतल, रोटी और दूध, रोटी और सब्जी। सही उत्तर, रोटी और पानी का बोतल।
लकड़हारे के परिवार में कितने सदस्य थे? 3, 4, 5। सही उत्तर 4। अब हम पाठ में आए कुछ चंद्र बिंदु वाले शब्द देखेंगे। माँ, गांव, मांगा, दूंगा, करूंगा, जाऊंगा। आगे अब हम पर्यायवाची शब्द देखते हैं। भाई, भ्राता, बंधु। भाई, भ्राता, बंधु। माँ, माता, जननी। माँ का होता है माता, जननी। जंगल, वन, कानन। जंगल का होता है वन, कानन। आगे है बेटी, पुत्री, कन्या। पुत्री, कन्या। आगे है सूर्य। सूर्य क्या होता है? सूरज, रवि। सूर्य का होता है सूरज, रवि। बेटा, बेटा का होता है पुत्र, तनय। बेटा का होता है पुत्र, तनय। इसको एक बार फिर दोहराते हैं। चंद्र बिंदु वाले शब्द माँ, गांव, मांगा, दूंगा, करूंगा, जाऊंगा, हूँ। पर्यायवाची शब्द भाई, भ्राता, बंधु। माँ, माता, जननी। जंगल, वन, कानन। बेटी, पुत्री, कन्या। सूर्य, सूरज, रवि। बेटा, पुत्र, तनय। और अब हम कुछ वाक्य बनाना सीखते हैं। वाक्य बनाओ। बौना, बौना, जादुई था। बौना जादुई था। भोजन, भोजन स्वादिष्ट था। भोजन स्वादिष्ट था। जंगल,
लकड़हारा ने जंगल से लकड़ी काटकर लाया। लकड़हारा ने जंगल से लकड़ी काटकर लाया। अचानक अचानक एक बौना आया। अचानक एक बौना आया। माँ माँ ने उसे स्वादिष्ट खाना बनाकर दिया। माँ ने उसे स्वादिष्ट खाना बनाकर दिया। मंद छोटा लड़का मंद बुद्धि था। छोटा लड़का मंद बुद्धि था। अब इसे एक बार और दोहराते हैं। बौना बौना जादुई था। भोजन भोजन स्वादिष्ट था। जंगल लकड़हारा ने जंगल से लकड़ी काट कर लाया। अचानक अचानक एक बौना आया। माँ माँ ने उसे स्वादिष्ट खाना बनाकर दिया। मंदबुद्धि छोटा लड़का मंदबुद्धि था। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का पाठ आप सभी को अच्छी तरह भली भांति समझ आ गई होगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा यह याद रखिएगा कि जैसा व्यवहार की तुम अपेक्षा दूसरों से रखते हो, वैसा ही व्यवहार तुम दूसरों के प्रति करो। इसी के साथ आज की कक्षा मैं समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी किसी अगले कक्षा में किसी अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।